अच्छा, कभी सोचा है कि लोहे में जंग क्यों लगता है? या फिर जब हम सेब को काटकर छोड़ देते हैं तो वो भूरा क्यों हो जाता है? इन सभी सवालों का जवाब ना केमिस्ट्री की एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस में छिपा है। और आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, जिसका नाम है ऑक्सीकरण और अपचलन। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं। हम अपनी बात शुरू करेंगे एक सिंपल से कॉपर पाउडर से। फिर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जानेंगे और फिर देखेंगे कि ये सब हमारी रोज की जिंदगी से कैसे जुड़ा हुआ है। तो हमारी कहानी एक लैब में शुरू होती है। और हमारा हीरो कौन है? ये साधारण सा भूरे रंग का कॉपर पाउडर। लेकिन बहुत जल्द इसके साथ कुछ कमाल का होने वाला है। यही वो सवाल है जो आज हमारे इस पूरे डिस्कशन के सेंटर में है। मतलब एक सिंपल सा पाउडर पहले काला और फिर वापस भूरा कैसे हो सकता है? ये सिर्फ रंग बदलना नहीं है दोस्त, ये तो केमिस्ट्री का जादू है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो देखिए, सेटअप बहुत ही सीधा साधा है। हम एक चाइना डिश में थोड़ा सा कॉपर पाउडर लेते हैं और उसे एक बर्नर पर गर्म करते हैं। लगता तो बहुत आसान है ना? पर असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। तो चलिए पहले बदलाव को देखते हैं। क्या होता है जब इस तांबे को गर्मी और हवा मिलती है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। हम बस कॉपर पाउडर लेते हैं, उसे गर्म करते हैं और बहुत ध्यान से देखते हैं। आखिर साइंस ऑब्जर्वेशन का ही तो नाम है। और ये देखिए, हमारा भूरा पाउडर एकदम से काला हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गर्मी और हवा ने मिलकर एक बिल्कुल नई चीज बना दी है, जिसे हम कहते हैं कॉपर 2 ऑक्साइड। तो असल में हुआ क्या यहाँ पर? ये केमिकल इक्वेशन हमें पूरी कहानी बताता है। देखिए, दो कॉपर एटम यानी 2Cu हवा से ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल यानी O2 के साथ जुड़ जाते हैं और वो मिलकर बनाते हैं कॉपर ऑक्साइड यानी 2CuO। और यही वो काली परत है जो हमने देखी। इस प्रोसेस का एक खास नाम है ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। इसे याद रखना बहुत आसान है। जब कोई चीज ऑक्सीजन हासिल करती है तो हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो एक छोटा सा सवाल, इस रिएक्शन में किस चीज का ऑक्सीडेशन हुआ? थोड़ा सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, तांबे का, क्योंकि उसी ने तो ऑक्सीजन हासिल की है। ठीक है, हमने तांबे को काला तो कर दिया, लेकिन क्या हम इस प्रोसेस को उल्टा कर सकते हैं? क्या हम उसे वापस भूरा बना सकते हैं? चलिए अब इस रहस्य के दूसरे हिस्से को सुलझाते हैं। इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम अपने काले कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से गर्म हाइड्रोजन गैस पास करा रहे हैं। मतलब इस खेल में अब एक नया खिलाड़ी आ गया है, हाइड्रोजन। और नतीजा? अरे वाह, जादू की तरह काली परत गायब हो जाती है और हमें हमारा वही पुराना भूरा तांबा यानी Cu वापस मिल जाता है। ये इक्वेशन दिखाती है कि कॉपर ऑक्साइड यानी CuO ने अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन यानी H2 को दे दिया और पानी यानी H2O बना लिया। इस प्रोसेस को कहते हैं अपचयन या रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन का बिल्कुल उल्टा है। इस बार हमारे कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन खो दिया। तो फिर से एक सवाल, इस दूसरे रिएक्शन में किस पदार्थ का रिडक्शन हुआ? मतलब किसने ऑक्सीजन खोया? बिल्कुल सही, कॉपर ऑक्साइड ने। उसने अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे दिया। अब तक हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग-अलग देखा है ना? लेकिन अब आता है असली ट्विस्ट। ये दोनों प्रोसेस असल में एक ही कहानी के दो अलग-अलग हिस्से हैं। तो बात सीधी सी है, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का मिलना और रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन का जाना। ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, जैसे दिन और रात। और सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों हमेशा एक टीम की तरह काम करते हैं। आप एक के बिना दूसरा नहीं कर सकते। अगर कोई चीज ऑक्सीजन खो रही है, मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, तो पक्का कोई दूसरी चीज उस ऑक्सीजन को ले रही होगी, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ये एक लेन देन का खेल है। और जब ये दोनों प्रोसेस एक ही रिएक्शन में एक साथ होते हैं तो हम उसे एक स्पेशल नाम देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ये नाम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिलाकर बना है। सिंपल। चलिए अब लैब से बाहर निकलकर असल दुनिया में आते हैं। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि रेडॉक्स रिएक्शंस हर जगह हो रहे हैं, हमारे चारों तरफ। लोहे पर जंग लगने से लेकर हमारे फोन को चलाने वाली बैटरी तक, यहाँ तक कि जब हमारा शरीर खाना पचाता है, ये सब रेडॉक्स ही है। ये नेचर और टेक्नोलॉजी का एक फंडामेंटल रूल है। और ये जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि रेडॉक्स को समझना सिर्फ एक स्कूल का पार्ट नहीं है।
अगर आप इसे अच्छे से समझ गए तो ये मटेरियल साइंस से लेकर मेडिसिन बनाने तक कई सारे एक्साइटिंग करियर के दरवाजे खोल सकता है। ठीक है, तो अब रेडॉक्स को समझने के लिए आपके पास सारे जरूरी टूल्स हैं। चलिए, आपकी स्टूडेंट टूल किट में जो भी मेन पॉइंट्स हैं उन्हें जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं। तो याद रखने वाली 3 सबसे जरूरी बातें ये हैं। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का मिलना, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का जाना, और ये दोनों हमेशा एक साथ एक ही टीम में होते हैं। ये रहे हमारे आज के मेन वर्ड्स। इस टेबल को आप एक क्विक रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं। अब है खुद को टेस्ट करने का टाइम। क्या आप इन तीनों सवालों का जवाब दे सकते हैं? अगर हाँ, तो बधाई हो, आपने आज का लेसन बहुत अच्छे से सीख लिया है। और आखिर में आपके लिए एक छोटा सा मजेदार चैलेंज। अपने आसपास देखिए, क्या आप अपनी रोज की जिंदगी में रेडॉक्स का कोई उदाहरण ढूंढ सकते हैं? ये आपके नए ज्ञान को असल दुनिया से जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। सोचने के लिए एक बढ़िया सवाल है ना?